मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम 6 हिंदी मीडियम विज्ञान का चैप्टर 17 मतलब आखिरी पार्ट है जे व्यर्थ पदार्थ पढ़ेंगे। व्यर्थ माने बेकार, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते, वो पदार्थों के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे इसमें। तो आप अपनी किताब को अपने सामने खोल कर रख लीजिए और मेरे साथ साथ पार्ट को रीड करें। वैसे सभी जानते हैं व्यर्थ पदार्थ क्या होते हैं ना, वेस्टेज, अनुपयोगी। तो व्यर्थ पदार्थ वे पदार्थ हैं जो आपके किसी उपयोग के नहीं होते तथा जिन्हें हम फेंक देते हैं। प्रतिदिन आप कई वस्तुएं फेंकते हैं। मनुष्य की सभी क्रियाओं में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। हमारे घरों, विद्यालयों, कॉलेज, मार्केट, उद्योगों एवं अन्य स्थानों से व्यर्थ पदार्थ निकलते हैं। इनमें से कुछ ठोस अपशिष्ट होते हैं, जैसे कागज, कांच, बोतल, कपड़ों के बैग, टूटे फूटे जूते, प्लास्टिक के बैग, स्टील के कैन, कूड़ा करकट, जंग लगी जाली या कैन। ठोस अपशिष्ट रिफ्यूज कचरा कहलाते हैं, मतलब रिफ्यूज कचरा कहलाते हैं। यदि यह पूरी तरह से नष्ट कर दिए जाएं तो यह बुरा दिखता है, अप्रिय गंध उत्पन्न करता है और जंतुओं को आकर्षित करता है जो बीमारी फैलाते हैं। कूड़ा बचा हुआ भोजन, सड़े हुए फल, अंडे एवं सब्जियों, भूसा, फसल का बचा हुआ कूड़ा तथा सूखी टहनियों को कहते हैं। कूड़े के स्रोतों को निम्न भागों में बांटा गया है। घरेलू स्रोत, घर और परिवार द्वारा उत्पन्न कूड़े के घरेलू स्रोत कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के प्रयोग द्वारा घरेलू कूड़ा उत्पन्न होता है। घरेलू कूड़े के लिए उदाहरण है बचा हुआ भोजन, सब्जियां, फलों के छिलके, सड़ी हुई सब्जियां के में प्रयोग किए गया कागज। सार्वजनिक स्रोत हैं कुछ स्रोत जैसे कचहरी, कार्यालय, पुस्तकालय, विद्यालय, बैंक, पार्क, खेल का मैदान, अस्पताल आदि का कूड़ा उत्पन्न करने के लिए सार्वजनिक स्रोत कहलाते हैं। ये लोगों की गतिविधियों के केंद्र होते हैं। सार्वजनिक स्रोत पर उत्पन्न किया गया कूड़ा साधारण टूटे हुए पेन की खाली सिक्के, मूंगफली के दाने या कागज, मूंगफली के छिलके, कागज और खाली डिब्बे इत्यादि। ठीक है ना। औद्योगिक स्रोत, विभिन्न प्रकार के बड़े एवं छोटे उद्योगों द्वारा उत्पन्न किया गया कूड़ा उत्पादन के औद्योगिक स्रोत हैं। इन क्षेत्रों के द्वारा उत्पन्न किया गया कूड़ा कच्चे माल के प्रयोग तथा सामान के उत्पादन के उपरित उत्पन्न होता है। कृषि कार्यों में संबंधित क्षेत्र कूड़े के कृषि स्रोत कहलाते हैं। खेती, विभिन्न प्रकार के औजारों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के कीटनाशक, जंतुनाशक, फफूंदीनाशक, कीटाणुनाशक, उर्वरक इत्यादि भी कृषि में प्रयोग किए जाते हैं। ये सभी असंख्य प्रकार के कूड़ों को उत्पन्न करते हैं। कई प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। ये नेक्स्ट पेज पे सभी बहुत सारे कूड़े को उत्पन्न करते हैं। कृषि कार्य को करने के लिए विभिन्न जानवरों को प्रयोग किया जाता है और ये जानवर बहुत से कूड़े को उत्पन्न करते हैं। व्यावसायिक स्रोत, व्यावसायिक गतिविधियों तथा व्यावसायिक कार्यस्थलों जैसे दुकानें, कार्यालय, खरीदारी केंद्र इत्यादि व्यावसायिक कूड़ों को उत्पन्न करने वाले क्षेत्र होते हैं। भौतिक आधार पर कूड़े के प्रकार, हम जानते हैं कि कूड़ा एक पदार्थ है। पदार्थ 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। अतः कूड़ा भी इन 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस कूड़ा, ठोस रूप में पाया जाने गया कूड़ा ठोस कूड़ा कहलाता है। यह कूड़ा सभी स्रोतों जैसे घरेलू, औद्योगिक, कृषि संबंधी, व्यापारिक, खनन तथा उत्पादन संबंधी क्षेत्रों में उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार के कूड़े में मुख्यतः ठोस पदार्थ और धूल, बचा हुआ भोजन, पैकिंग का सामान, कागज और धातु के टुकड़े, प्लास्टिक इत्यादि व्यर्थ पदार्थ होते हैं। खनन तथा निर्माण कार्यों में सबसे अधिक ठोस कूड़ा उत्पन्न होता है। द्रव कूड़ा, द्रवित रूप में कूड़े को द्रव कूड़ा कहते हैं। हम अपने घरेलू कार्यों में जैसे धोना या नहाना द्वारा बहुत सा कूड़ा उत्पन्न करते हैं। उर्वरक उद्योग, डिस्टिलरी और टैनीरीन द्रवित कूड़े को बहुतायत में उत्पन्न करते हैं। कृषि कार्य में कई प्रकार के जहरीले कीटाणुनाशक, फफूंदीनाशक और खरपतवार नाशकों का प्रयोग किया जाता है। ये सभी द्रवित रसायन मुख्यतः द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। वर्षा के समय ये सभी रसायन जल स्रोतों में बह जाते हैं और जल को प्रदूषित कर देते हैं। धोने के लिए प्रयुक्त पदार्थ, फर्श साफ करने वाले पदार्थ, विभिन्न प्रकार के रोगन,
बाल रंगने वाले पदार्थ, डिटर्जेंट और बची हुई दवाइयाँ द्रव कूड़े के अंतर्गत आती हैं। गैसीय कूड़ा, गैसीय रूप में पाए जाने वाला कूड़ा गैसीय कूड़ा कहलाता है। ईंधन के में से कई प्रकार की गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि गैसें प्राप्त होती हैं। पदार्थों के सड़ने गलने के समय मीथेन गैस उत्पन्न होती है। कुछ तरह का कूड़ा फैक्ट्रियों में उपयोगी सामान बनाने में काम आता है, परंतु वातावरण को यह बहुत अधिक हानि पहुंचाता है। ये गैसें हमारे पर्यावरण पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। विखंडनकारी और अभिखंडनकारी कूड़ा, वह कूड़ा जो सूक्ष्म अवयवों द्वारा हानि रहित और जबर विहीन तत्वों में विघटित होता है, विघटनकारी कूड़ा कहलाता है। घरों का गंदा पानी, अखबार, बची सब्जियां आदि विघटनकारी कूड़ा सड़ने लगता है। वह कूड़ा जो अन्य जहर रहित विघटन नहीं हो सकता, अविघटनकारी कूड़ा कहलाता है। इस प्रकार का कूड़ा सड़ता नहीं है या फिर बहुत समय पश्चात सड़ता है, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, ग्लास, एल्युमिनियम के डिब्बे, लोहे की कीलें और डीडीटी आदि। ठीक है। इन स्रोतों द्वारा बहुत सी गैसें तथा प्रदूषित जल उत्पन्न होता है। इसके द्वारा साथ साथ उद्योगों में काम करने वाले लोग भी इस तरह के कूड़ा उत्पन्न करते हैं। कूड़े का निपटान, वायु, जल तथा मिट्टी में कूड़े का प्रभाव एक गंभीर समस्या है। यह वायु, जल तथा मिट्टी के स्तर को घटाता है और इसे उपयोग के लिए अयोग्य बनाता है। यदि इन्हें उपयोग कर लिया जाए तो इसमें स्वास्थ्य को खतरा होता है। किसी पद्धति या विधि का होना अनिवार्य है। इसकी सहायता से हम कूड़े को वातावरण से हटाने का प्रबंध कर सकते हैं। ठोस कूड़े का निपटान, ठोस कूड़े का एकत्रीकरण या ढेर लगाना, कूड़े के ढेर में विघटनकारी, अपघटनकारी तथा फिर से उपयोग में आने वाली वस्तुओं को अलग करना। ठोस कूड़ा साधारणतः सड़कों के किनारे से एकत्रित किया जाता है, जहां लोग अपने घरों का कूड़ा फेंकते हैं। छोटे शहरों में नगर पालिका तथा बड़े शहरों में नगर निगम द्वारा सड़कों के किनारे बड़े बड़े कूड़ेदान रखे गए हैं। समझदार लोग अपने घरों या ठोस कूड़ा अपनी प्रकृति तथा उपयोग के आधार पर अलग अलग रखते हैं। विघटनकारी कूड़ा उपयोगी व्यर्थ पदार्थों, धातुओं के टुकड़े, अविघटनकारी पदार्थ जैसे प्लास्टिक और कीटाणुनाशक इत्यादि के अनुसार अलग अलग कूड़ेदान में या डिब्बे में रखते हैं। धातु के टुकड़े, प्लास्टिक, कागज इत्यादि को कबाड़ी को बेच दिया जाता है। इन वस्तुओं को फैक्ट्रियों में पुनः चक्रण के लिए बेच देते हैं। पुनः चक्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी कूड़े को फिर से प्रयोग में करने के लिए वस्तुएं में बदल दिया जाता है। ठोस कूड़े को एकत्रित किया गया एक स्थान, जिसे निपटान किए गए स्थान तक भेजने का कार्य निस्तारण कहलाता है। नगर पालिका के एक ट्रक तथा ट्रॉली विभिन्न स्थानों पर फेंके गए कूड़े को इकट्ठा करती है और किसी सुरक्षित स्थान पर फेंक देती है। ठोस कूड़े को मशीनों द्वारा तोड़ा या चूरा किया जाता है। इसे चूर्णीकरण या निसंपेषण कहते हैं। चूर्णीकरण विधि द्वारा कूड़े के आयतन को घटाया जाता है, जिससे इसे प्रयोग, स्थानांतरण एवं निपटान करने योग्य बनाया जा सकता है। पुनःचक्रण या पुनः प्रयोग, पुनःचक्रण अथवा पुनःप्रयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, वे बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे। अतः हमें व्याप्त ऊर्जा और संसाधनों की बचत करना बहुत आवश्यक है। हमारे वातावरण के सीमित संसाधन भविष्य की पीढ़ियों के लिए संपत्ति हैं। अतः अगली पीढ़ी के प्रयोग के लिए इन सीमित संसाधनों का तर्कपूर्ण प्रयोग किया जाना चाहिए। द्रवित कूड़े के निपटान, गंदे पानी को बड़े बड़े गड्ढों में एकत्रित किया जाता है जहां इसे चूना मिलाया जाता है। अतः इस प्रकार इस विघटन हो जाता है और भारी पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं। ऊपर से साफ पानी को एक पतली जाली जैसे एनएरोबिक स्लज ब्लैकेट कहते हैं से गुजारा जाता है। यहाँ पर गंदे जल में विघटित होने वाला भाग बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित हो जाता है। इसके उपरांत कूड़े को एरेशन टैंक में गुजारा जाता है जहाँ वायु तथा बैक्टीरिया इसमें मिलाए जाते हैं। इस विधि के द्वारा घुलनशील तत्व, महीन गंदगी और बैक्टीरिया इत्यादि को विभिन्न विधियों जैसे क्लोरीन मिलाना, वाष्पन और अपशोषण द्वारा दूर किया जाता है। इस प्रकार शुद्ध किया गया पानी नदियों में छोड़ दिया जाता है या इसका प्रयोग क्रियाओं में होता है। गैसीय कचरे का निपटान, जलाना, इस प्रक्रिया में वायु प्रदूषण के रसायनों को कुछ
अन्य रसायनों के साथ गर्म किया जाता है। इस प्रकार कुछ कम हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। यह वायु में मिलने पर कम हानि पहुंचाते हैं। सोखना, इस प्रक्रिया में प्रदूषण वायु को एक विशेष प्रकार के डिब्बों में गुजारा जाता है जिसमें विशेष सोखने वाले पदार्थ भरे होते हैं। इस प्रकार हानिकारक प्रदूषक को सोख लिया जाता है तथा साफ वायु को वातावरण में छोड़ दिया जाता है। सतह पर सोखना, कुछ गैसीय प्रदूषक विशेष सतह द्वारा सोख लिए जाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को सक्रिय कार्बन द्वारा सोख लिया जाता है। यह क्रिया सतह पर सोखना कहलाती है। लाभ, वायु, जल तथा मृदा प्रदूषण को कम करो, प्राकृतिक रसायनों को संरक्षित करो, ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ऊर्जा को बचाओ और स्वच्छ वातावरण बनाओ। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके विकल्प हैं। कृषि में कीड़ों को मारने में प्रयोग होने वाला जहरीला पदार्थ कौन सा है? कीटाणुनाशक। फसल का बचा हुआ भाग, ठोस कूड़ा। कूड़ा की अवस्थाएं 3 प्रकार की। नेक्स्ट पेज पे आइए। बचा खाना तथा सब्जियों के छिलके, घरेलू कूड़ा। अजैविक कूड़े का उदाहरण है खरपतवार। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठोस अपशिष्ट ठोस कूड़ा कहलाते हैं। घर तथा परिवार द्वारा उत्पन्न कूड़े के घरेलू स्रोत कहलाते हैं। द्रवित कूड़े को द्रव कूड़ा कहते हैं। कूड़ा एक अपशिष्ट पदार्थ है। ठोस रूप में पाया गया कूड़ा ठोस कूड़ा कहलाता है। हमारे प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। वायु में गैसीय प्रदूषण विभिन्न गैसों द्वारा होता है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। 4 चिकित्सकीय जनित कूड़ों के नाम लिखिए, तो उसमें से लिख दीजिए। 3 कृषि जनित कूड़ों के नाम लिखना है तो आप पाठ में से लिख सकते हैं ढूंढकर, है ना, और नहीं लिखना है तो क्रॉस कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, कचरा किसे कहते हैं? 119 पेज पर आपको इसका आंसर मिलेगा। द्रवित कूड़ा क्या है? प्रयुक्त उदाहरण दीजिए। तो 120 पेज पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसको लिख लीजिएगा, PDF भी आएगी इसके साथ में, तो आप चाहें तो उसमें से लिख लीजिए। सही मिलान कीजिए, तो जोड़ियां मिलाइए। सार्वजनिक स्रोत क्या है? कार्यालय, विद्यालय, बैंक। गैसीय रूप में पाए जाने वाला गैसीय कूड़ा होता है। जलाकर व सुखाकर दूर किया, क्या किया? गैसीय कूड़े को। सीमित है प्राकृतिक संसाधन, मशीनों द्वारा तोड़ा जाता है, वो क्या कहलाता है? ठोस कूड़ा। अब सही गलत पर चिन्ह लगाइए। घरेलू वाहित मल एक जैविक कूड़ा है, सही। कांच की खाली बोतलों को पुनः प्रयोग किया जाता है, सही। कूड़े का पुनः चक्रण वातावरण को साफ करता है, सही। सुइया तथा सेलाइन चिकित्सकीय कूड़ा है, सही। पुराने अखबार को पुनः प्रयोग में किया जा सकता है, सही। और प्लास्टिक तथा कांच जैविक कूड़ा है, गलत। ठीक है, इस तरह से ये आपका विज्ञान का चैप्टर 17 व्यर्थ पदार्थ कंप्लीट हो गया है। यानी कि साइंस भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको अच्छे से नोट डाउन करके लर्न करना है, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आते हैं इन चैप्टरों में से, तो आप इनको आते हैं क्या, आएंगे ही, तो आप इनमें से अच्छे से उनको याद कीजिए ताकि कर सकें। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।